चलिए भैया, वंस अगेन सभी को जय हिंद। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कुछ राज्य और राज्यों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जैसे सबसे पहला राज्य यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो याद रखिए वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के अभी जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। अगर हम इनके सीएम की बात करें तो सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के क्या है? सीएम है। यदि हम यहाँ की भाषाओं की बात करें तो मुख्य भाषा वैसे हिंदी है, लेकिन अगर दूसरी राजभाषा की बात करें तो वो कौन सी है? वो उर्दू है। अगर हम बात करते हैं यहाँ के सीएम मैंने देख लिया है। इसके बाद इसका जो यूपी है, इसका पूर्व नाम क्या था, पुराना नाम क्या था? तो संयुक्त प्रांत। तो एक व्यक्ति थे गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। अगर पूछा जाए कि यूपी के पहले सीएम, संयुक्त प्रांत के पहले सीएम कौन थे? वो थे गोविंद बल्लभ पंत। उनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है भैया। यूनाइटेड प्रोविंस भी नाम इसका हुआ करता था पुराने समय में। तो जैसे एमपी का पुराना नाम यदि हम देखें तो क्या था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था। ऐसे यूपी का पुराना नाम तो क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस नाम था इसका। नेक्स्ट यदि हम बात करें विधानमंडल की, तो यूपी में विधानमंडल कैसा है? द्विसदनी है। कुछ राज्यों में द्विसदनी होती है, कुछ राज्यों में क्या है? एक सदनी है। जिसमें अगर यूपी की बात करें तो यहाँ कितनी है? द्विसदनात्मक है। जैसे कि एक है विधानसभा है, एक क्या है? विधान परिषद है। ये एमपी में नहीं है। एमपी में क्या है? एक सदनात्मक है। और यूपी में कितनी है? यहाँ वर्तमान अगर हम राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल जो है पहले एमपी की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, गुजरात की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। अभी वर्तमान में कहाँ के राज्यपाल हैं? ये वर्तमान की जो राज्यपाल हैं ये यूपी के हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी हूँ। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, ये वर्तमान में यदि हम राज्यपाल की बात करें और मुख्यमंत्री की बात करें तो ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फरवरी 2024 में। तो अगर आगे डाटा चेंज होता है तो आप इसे नेट से वेरीफाइड भी कर लीजिएगा कि वर्तमान में कौन है। ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम 14 फरवरी 2024 को। तो ये तब तक के लिए है। आनंदीबेन पटेल अभी हैं और मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। आइए आगे हम देखते हैं। जैसे कि यूपी में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिए 404 है। जबकि विधान परिषद की संख्या कितनी है? विधान परिषद सदस्यों की संख्या याद रखिए कितनी है? 100 है। तो यूपी में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद। जबकि एमपी में कितनी सदनात्मक है? एक सदनात्मक है। उत्तराखंड में कितनी है? एक सदनात्मक है। और वो क्या बोलते हैं, हरियाणा में कितनी है? तो एक सदनात्मक है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखो 31। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है 80। राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंघा की बात करें तो ये न केवल उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बल्कि ये एमपी का भी राजकीय पशु है। ये बात भी आपको याद रखना है। यदि हम राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस या क्रोंच भी इसे कहते हैं। ये यूपी का राजकीय पक्षी है। और यदि हम राजकीय पुष्प की बात करें तो याद रखिए ये पलाश है। पलाश जो है यूपी का राजकीय जो है ये पुष्प है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इस बात को आपको याद रखना है कि यूपी का जो राजकीय पुष्प है वो कौन सा है? पलाश है। उम्मीद करता हूँ ये भी आप याद कर लेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसके आगे। नेक्स्ट यदि हम देखें तो राजकीय जो चिन्ह है एमपी का, वो यूपी का, वो कौन सा है? तो याद रखिए वो मछली है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक का जो वृक्ष होता है वो राजकीय वृक्ष है वहाँ का। यूपी संयुक्त प्रांत के पहले जो सीएम थे वो कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। तो याद रखिए भारत रत्न कब मिला था? तो 1957 में इनको भारत रत्न मिला था। किसको? गोविंद बल्लभ पंत को। ये यूपी के पहले जो सीएम थे। संयुक्त जब था यूपी, यानी पहले यूपी जो था वो उत्तराखंड, यानी याद रखिए यूपी प्लस जो उत्तराखंड है जिसको आज अलग कर दिया गया है, ये दोनों मिला के पहले थे, संयुक्त रूप से साथ में थे। तो इसलिए पूछा जाता है संयुक्त प्रांत के पहले सीएम कौन थे? तो संयुक्त प्रांत के पहले जो सीएम थे वो थे गोविंद बल्लभ पंत। कई बार पूछा जाता है यूपी के पहले सीएम कौन थे संयुक्त प्रांत के? तो वो थे गोविंद बल्लभ पंत। लेकिन अब यूपी अलग हो गया है, उत्तराखंड अलग हो चुका है। ये बात भी आपको याद रखना है। आइए अब हम आगे देखते हैं हरियाणा राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि हरियाणा की यदि हम बात करें तो ये भारत का एक राज्य है और इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? चंडीगढ़ है। अगर हरियाणा की हम बात करें तो मुख्य भाषा जो है यहाँ की वो हिंदी है और हरियाणवी
दोनों भाषाएं यहाँ पर चलती हैं, हिंदी भी चलती है और हरियाणवी भी चलती है, दोनों यहाँ की मुख्य भाषा है। विधानमंडल यहाँ पर देखा जाए तो वो एक सदनात्मक है, जबकि उत्तर प्रदेश में क्या है, यूपी में, याद रखिए यूपी में द्विसदनात्मक है। कितनी है? द्विसदनात्मक। एक विधान मैंने बताया था परिषद, और एक कौन सी थी? विधान सभा। दो चीजें थी, विधान परिषद और विधान सभा। तो यूपी में द्विसदनात्मक है और एमपी में कितनी है? एक सदनात्मक है, और हरियाणा में भी कितनी है? याद रखिए एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये याद रखना आपको 90 है। और नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये याद रखना आपको 5 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो याद रखना है 10 है। और यहाँ का राजकीय जो पशु है वो है ब्लैक बक। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे भी आप नोट कर लीजिए। ब्लैक बक जो है वो राजकीय पशु है, कहाँ का है? तो ये हरियाणा का है। जबकि हमने देखा यूपी का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है? बारहसिंघा। एमपी का राजकीय पशु कौन सा है? वो बारहसिंघा है। जबकि हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? ब्लैक बक। आइए आगे हम देखते हैं कि जो हरियाणा का राजकीय पक्षी है वो कौन सा है। तो याद रखिए काला तीतर। आपने बचपन में ही सुना होगा, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? तो आंसर याद रखना 3 तीतर होते हैं। तीतर है, एक तीतर ये है, और एक तीतर ये है, एक तीतर ये है। तीनों क्या है? तीतर। तीतर एक पक्षी होता है। मान लो देखो, तीतर के इस तीतर से गिनेंगे तो तीतर के 2 आगे तीतर, और इस तीतर से गिनेंगे तो तीतर के 2 पीछे तीतर। कुल मिला के कितने तीतर? याद रखना 3 तीतर होते हैं। तो याद रखिए राजकीय जो पक्षी है वो कौन सा है? काला तीतर। राजकीय दिवस कौन सा होता है? 1 नवंबर। एमपी का जो है स्थापना दिवस भी याद रखिए 1 नवंबर 1956 है। जबकि एमपी का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर सन 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को ही एमपी और यूपी और सीजी छत्तीसगढ़ दोनों क्या हुए? अलग अलग हुए हैं। एमपी के भी मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? मोहन यादव। एमपी का भी देखा जाए राज्यपाल कौन है? मंगू भाई शगन भाई पटेल। ये जो सभी जो मैं बात बता रहा हूँ ये मैं आपको कब बता रहा हूँ? 14 फरवरी 2024 की मैं क्लास ले रहा हूँ। ये तब तक के लिए कंटेंट माने। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो थोड़ा नेट से अपडेट कर लें ये चीजें। फ्यूचर में कभी आप वीडियो देखते हैं तो आपको वो चीज ये ना हो जाए कि वीडियो भी ताजी है तो कभी भी देख लें। फ्यूचर में देखते हैं तो इसको वेरीफाइड भी कर लें एक बार नेट से आप लोग। अभी तक के लिए तो यही है। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ जो राज्य है याद रखिए ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। किससे अलग हुआ है? पहले मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो पहले मैं चाहूंगा आपको पहले मैं मध्य प्रदेश ही बता दूं, इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ बताता हूं। आइए पहले हम यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश जो है ये याद रखिए इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? तो याद रखिए मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ वो 1 नवंबर सन 1956 को इसका गठन हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। पहले इसकी राजधानी याद रखिए जो भोपाल है ये पहले सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी। 1972 में इसे क्या बनाया गया? जिला बनाया गया। अच्छा, एक प्रश्न पूछा गया था एमपीपीएससी में, क्या राजधानी जब बनी थी, ठीक है, तो उस समय ये जिला था कि नहीं था? ये भोपाल है। अच्छा, जो राजधानी बनाई गई वो 1972 के बाद बनाई गई या पहले? 1956 में हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो जब गठन हुआ उसी समय इसको राजधानी बना दिया गया था भोपाल को। 1956 में ही राजधानी बना दिया गया था। लेकिन इसको जिला कब घोषित किया गया? जिला घोषित किया गया 1972 में। पहले किसकी तहसील थी ये? सीहोर जिले की तहसील थी। यहाँ की मुख्य भाषा है हिंदी है और क्या है? उर्दू भी है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो एमपी में 55 जिले हो चुके हैं। कितने हो गए हैं? पहले 52 हुआ करते थे, बीच में कुछ अभी जिले बन गए नए नए, तो टोटल कितने हो गए? अभी 55 जिले हो गए हैं। और विधानमंडल कितना है? एक सदनात्मक है। यानी एमपी में भी विधानमंडल, जैसे देखिए ये सदनात्मक का क्या मतलब है? जैसे आप देखते होंगे कि जब कोई कानून या बिल पारित होता है तो उसमें 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। तो ऐसे ही यहाँ याद रखिए कुछ राज्यों में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी अपर और लोअर, और कुछ में क्या है? एक ही है। जहाँ भी याद रखिए जैसे यूपी में जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा कुछ और भी चीज़ें पॉइंट को ध्यान में रखते हुए वहाँ क्या कितनी व्यवस्था कर दी? द्विसदनात्मक व्यवस्था कर दी। लेकिन कुछ राज्यों में क्या कर दी? एक जहाँ पर जैसे मान लीजिए आपकी क्लास है, क्लास में हमने देखा एक मॉनिटर बना दिया बॉयज़ को और वो पूरी क्लास को मेंटेन कर रहा है।
ठीक है, लेकिन हमने देखा या उससे गर्ल्स मेंटेन नहीं हो पा रही हैं, तो फिर हमने देखा गर्ल्स में एक अलग मॉनिटर बना दिया और बॉयज़ में एक। तो जहाँ एक सदन से काम हो रहा था वहाँ एक सदनात्मक हमने व्यवस्था दे दी, लेकिन जहाँ हमको लगा कि एक से वहाँ ज़्यादा जरूरत है तो वहाँ हमने कितनी व्यवस्था दे दी, द्विसदनात्मक। तो द्विसदन हमने मतलब सरकार ने, ठीक है, तो एक सदन जी क्या क्या बना सकते हैं, कहाँ पे, किसके लिए, अच्छा ठीक है। तो विधानमंडल अभी कितनी है वर्तमान में देखा जाए तो एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो याद रखो 230 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है एमपी में तो 11 है। लोकसभा कितनी है 29 है। राजकीय पशु जो है वो क्या है यहाँ का बारहसिंघा। एमपी का राजकीय पशु क्या है बारहसिंघा। यूपी का राजकीय पशु क्या है बारहसिंघा। यूपी के पहले सीएम कौन थे संयुक्त प्रांत के तो गोविंद बल्लभ पंत थे। उनको भारत रत्न किस समय मिला 1957 में उनको क्या मिला भारत रत्न मिला। जबकि 1947 में क्या हुआ था हमारा देश आजाद हुआ था। जो हमारा देश आजाद हुआ था उस समय जो समय था वो क्या था वो याद रखिए आधी रात थी। वो क्या थी आधी रात थी। 15 अगस्त को क्या हुआ था भैया हमको 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। जबकि 26 जनवरी को देखा जाए तो क्या हुआ 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था संविधान लागू हुआ था। इसलिए उस दिन क्या मनाते हैं गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जबकि 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त को क्या मनाते हैं हम स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी क्या मनाते हैं गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आइए लोकसभा की सीटें हमने देख ली। यहाँ का राजकीय पशु क्या है बारहसिंघा और यूपी का राजकीय पशु क्या है बारहसिंघा। राजकीय पक्षी कौन सा है मेरे भाई दूधराज। क्या है दूधराज। राज का दिवस जो है वो क्या है 1 नवंबर। यहाँ इसका गठन कब हुआ था तो 1 नवंबर सन 1956 को याद रखिए किसका गठन हुआ मध्य प्रदेश का गठन हुआ। और पुनर्गठन कब हुआ 1 नवंबर सन 2000 को इसका पुनर्गठन किया गया। राजकीय जो वृक्ष है याद रखिए वो कौन सा है मेरे भाइयों बहनों बरगद है। राजकीय खेल कौन सा है वो याद रखिए मलखम्ब है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है वो मोहन यादव है। मोहन यादव के पहले मुख्यमंत्री कौन थे याद रखिए शिवराज सिंह चौहान। वर्तमान में अगर मुख्यमंत्री देखा जाए तो मोहन यादव है। वर्तमान में राज्यपाल की बात करें मंत्री भाई छगन भाई पटेल है। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम 14 फरवरी 2024 को। इसके बाद यदि आप देखते हैं तो कृपया करके ये चीजों को अपडेटेड नेट से आप मैच कर सकते हैं। जी एमपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे बताओ भैया शुक्ल जी थे रविशंकर शुक्ल। क्वेश्चन है कि एमपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे तो याद रखो रविशंकर शुक्ल थे। क्या नाम था उनका रविशंकर शुक्ल थे। और एमपी के पहले राज्यपाल कौन थे तो याद रखिए पट्टाभी सीतारमैया। क्या नाम था उनका पट्टाभी सीतारमैया। एमपी के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे। एमपी के पहले राज्यपाल जो थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको याद हो गई होंगी। ठीक है इसे नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। मध्य प्रदेश के बारे में हाँ आइए अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ। मध्य प्रदेश की स्थापना यदि हम बात करें तो 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। इसका पुनर्गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ कब बना तो याद रखिए 1 नवंबर सन 2000 को बना। यहाँ की मुख्य भाषा की यदि हम बात करें हिंदी है और छत्तीसगढ़ी है। साथ में उर्दू भी यहाँ चलती है। राजकीय वृक्ष जो है वो सरई वृक्ष है सरई। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो याद रखेंगे 11 है। और यदि हम बात करें इसकी राजधानी क्या है तो रायपुर है। नया नाम इसका अटल नगर है। विधानमंडल यहाँ पर एक सदनात्मक है द्विसदनात्मक है। याद रखिए यूपी में द्विसदनात्मक मैंने बताया था आपको। और यहाँ पर एमपी और साथ में छत्तीसगढ़ दोनों में कैसी है एक सदनात्मक। स्थापना का हुई 1 नवंबर सन 2000 को। यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है जंगली भैंसा। ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। एमपी के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्योंकि ये एमपी से अलग हुआ था। तो जो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है वो क्या है जंगली भैंसा। जबकि एमपी का राजकीय पशु क्या है याद रखिए बारहसिंघा है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को स्थापना हुई थी। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो 91। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है याद रखिए 5 है। यहाँ पर हो जाएगा याद। ठीक है इतनी चीजों देखने के बाद आइए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं इसके बाद उत्तराखंड बता चुके हैं कि आपको। चलिए नेक्स्ट एक और देख लेते हैं उत्तराखंड। ठीक है एक राज्य और हम देख लेते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था। जैसा कि मैंने बताया था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पहले एक ही थे। तो उत्तराखंड किससे अलग हुआ याद रखिए उत्तर प्रदेश से। इसका पुराना जो नाम था वो क्या था उत्तरांचल था। इसकी जो शीतकालीन राजधानी है वो इसकी 2 राजधानी है। शीतकालीन जो है वो देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी है याद रखिए गैरसैंण है। और यहाँ पे टोटल कितने जिले हैं तो 13 जिले हैं। विधानमंडल एक सदनात्मक है। एमपी की भी एक सदनात्मक मैंने बताया आपको। हरियाणा की भी एक सदनात्मक बताया। छत्तीसगढ़ की एक सदनात्मक है। और
मध्य प्रदेश की कितनी है? एक सदनात्मक, जबकि यूपी कैसी है? द्विसदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 71। लोकसभा कितनी है? 5 और राज्यसभा की कितनी है? 5 है। ठीक है, ये भी चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यदि हम थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं तो याद रखिए यहाँ का जो राजकीय पशु है वो क्या है? कस्तूरी मृग है। और राजकीय पक्षी क्या है? याद रखिए मोलाल। मोलाल यहाँ का राजकीय पक्षी है। राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल जो है यहाँ का राजकीय वो है पुष्प है। जबकि यूपी का जो राजकीय पुष्प है मैंने बताया था पलाश है। क्या है? पलाश है। राजकीय पक्षी वृक्ष कौन सा यहाँ पर? बुरांश जो है यहाँ का राजकीय वृक्ष है। अगर हम बात करें एमपी का राजकीय वृक्ष क्या है? तो एमपी का राजकीय वृक्ष बरगद है। और जबकि यूपी का राजकीय वृक्ष कौन सा था बताया था मैंने आपको? अशोक। ठीक है, ये भी चीजें आप याद रखिएगा, तो इसे आप इसे नोट डाउन कर लें। चलिए, मध्य प्रदेश हो गया था। गुजरात की बात करते हैं आगे हम। चलिए, अगला जो राज्य है वो है गुजरात। गुजरात की यदि हम बात करें तो गुजरात जो है ये समुद्र से लगा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है? गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। और यहीं से हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी जो है वो यहीं से मतलब बिलोंग करते हैं। गांधी जी भी जो थे वो यहीं से, गुजरात के पोरबंदर में किसका जन्म हुआ था? गांधी जी की। यहाँ की मुख्य भाषा जो है याद रखिए गुजराती है। जबकि यहाँ जिले कितने हैं? 33। राज्य जो दिवस है वो 1 मई को मनाते हैं। राज्य जो विधानमंडल है यहाँ पर भी 1 सदनी है। एमपी में भी 1 सदनी, जबकि यूपी में कितनी है? छत्तीसगढ़ में कितने हैं? छत्तीसगढ़ में 1 सदनी, मध्य प्रदेश में 1 सदनी, हरियाणा में 1 सदनी, और इसके साथ साथ अगर बात करें यूपी में 2 सदनी और गुजरात में भी 1 सदनी। विधानसभा के यदि सदस्यों की बात करें तो याद रखिए 182 है। लोकसभा सदस्यों की बात करें तो याद रखिए 26 है। राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो याद रखिए 11 है। राज्य की जो पक्षी है वो है हंसावर। क्या है? हंसावर। राज्य की जो पशु है वो है गिर। गिर यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है। यहाँ पर शेर होता है, शेर की एक प्रजाति है। गिर जो है राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ से शेरों की प्रजाति लाई जाती है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर। ये गिर सिंह जो है वो जो शेर है, शेर की प्रजाति कौन सी? गिर वाली जो है। तो उसी में जैसे आपने सुना होगा एक बब्बर शेर होता है, बब्बर शेर। एक होता है शेर, एक होता है बब्बर शेर। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान से ही कुछ शेर अपने एमपी में भी लाए गए थे। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान भी याद रखना कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। गिर गया गुजरात में। ट्रिक याद रखना, एक ट्रिक होती है गिर, याद रखो गिर गया गिर गया गुजरात में। से ट्रिक याद रखना कि गुजरात में गए थे आप, गिर गए, तो याद रखो गिर गया गुजरात में, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो याद रखना ये गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? तो भूपेंद्र पटेल। ये वीडियो मैं 14 फरवरी 2024 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस अभी तक तो भूपेंद्र पटेल हैं। यदि आप इसे फ्यूचर में आगे कभी वीडियो देखते हैं तो इसको नेट से अपडेट करना ना भूलें। आप इसको नेट से अपडेटेड वाली चीज़ देख लीजिएगा कि चेंज तो नहीं हुए हैं अभी वर्तमान में। लेकिन कौन है? भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के बाद अभी यहाँ पे एक राज्यपाल भी आप नोट कर लीजिएगा कि जो गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? तो आचार्य देवव्रत हैं। आचार्य देवव्रत आचार्य जो देवव्रत हैं वो यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। अगर इसे आप भविष्य में वीडियो देखते हैं तो ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों अपडेटेड वाला आप देख लीजिएगा आगे पीछे अगर कोई चेंज होते हैं तब। नहीं तो अभी वर्तमान में आप याद रखिएगा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत हैं। ठीक है, बस क्यों रहे भैया? चलो नेक्स्ट देखें। एक सेकेंड। और राज्यपाल कौन है? एक चीज और याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री अभी चेंज हुए हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा क्या नाम बेटा उनका? विष्णुदेव साय जो है वो नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, इन्होंने भूपेश बघेल का स्थान लिया है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से फास्ट। ओके बेटा, एक और याद रखिएगा कि जो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं वो भी याद रखना। और राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत के स्थान पे जो चेंज हुए हैं वो है भजन लाल शर्मा। तो ये आने वाले एग्जाम्स में इसमें से प्रश्न बन सकता है। इसलिए सभी प्रश्नों को इम्पोर्टेंट है, वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देखिएगा ताकि ये सभी चीज़ें आपको याद हो जाएँ। वीडियो में साथ में आपको देखो स्पीड बढ़ाने का भी ऑप्शन है। जब आप खाना खा रहे हो, चाय पी रहे हो, तो कृपया करके इसी वीडियो को चालू कर दीजिए और लगातार उस चीज़ों को सुनते रहेंगे या देखते रहेंगे तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी आपको याद है। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद एक बार रिवीजन जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद। ये छात्रों को भी देख लीजिए आज की क्लास, जो छात्र
छात्राएं ले रहे हैं। ये थैंक यू सभी को। जय जय हिंद, जय जय श्री राम।